हेलो एंड वेलकम टू टी डॉक्टर्स डीएनए। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, नर्वस सिस्टम। सो इस नर्वस सिस्टम के पूरे टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सारे वीडियोस को देखने के बाद नर्वस सिस्टम की बारे में आपकी जो कॉन्सेप्ट है एकदम बिल्कुल क्लियर होगी। चाहे फिर वो एम्स हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। इनफैक्ट आप इंटरनेशनल लेवल के भी एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। सो आज टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम्स। ओके, सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन जो हमारे स्कल के अंदर है उसी से कंसिस्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से नीचे की तरफ आती है उससे वो कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, दोनों में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि लगभग 85 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में, जो कि सिर्फ स्कल के अंदर जो ब्रेन है उसमें। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं ऑलमोस्ट 10 मिलियन न्यूरॉन्स। यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज बीन विच कंस्टिट्यूट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए कहते हैं ना जब आप डॉक्टर बनोगे, न्यूरोसर्जन बनोगे, सबसे ज़्यादा कमाओगे आप ही, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जटिल काम है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अब क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, मेनली काम क्या करता है? कोई भी इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे टच हुआ या इमोशन हुआ, आपको कुछ याद आ गया, किसने आपको डांट दिया, ठीक है, किसने आपको प्यार कर लिया, तो ये जितनी भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन है वो सब इनकमिंग आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। यहाँ पर आकर फिर वो प्रोसेस होगा, इट विल गेट प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक्शन करता है। वो एक्शन हमारे, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये एक्शन है। ठीक है, तो ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये एक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जरूरी नहीं है सिर्फ मूवमेंट ही हो, ग्लैंड्स के सिक्रेशन भी कर सकते हैं, पलकों का झपकना, आंसू का आना। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस जो हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम करते हैं। नाउ कमिंग टू दी सेकंड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो न्यूरॉन्स हैं वो बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक तो नर्व्स हो गया, दूसरा गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं? ये एक पार्ट होते हैं जहां पर दो नर्व्स मिलते हैं और एक के जंक्शन बनाते हैं, उसको गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, इंटेरिक प्लेक्सस एंड सेंसरी रिसेप्टर्स, जो हमारे टच स्क्रीन रिसेप्टर्स हैं ये सब सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। इंटेरिक प्लेक्सस के बारे में नीट में नहीं आते एग्जाम, नीट की सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि हमारा जो गट सिस्टम होता है, इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका अपना एक ब्रेन होता है। दैट ब्रेन इज मेड अप ऑफ इंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, इंटेरिक सिस्टम होता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अब जो नंबर ऑफ नर्व्स इमर्ज करते हैं, चाहे वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, तो हमें इसके नंबर के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, हाँ, जो हमारा ये ब्रेन है ना, ब्रेन की बात कर लें, ठीक है, या और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लें, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो 12 पेयर जो होंगे, 12 पेयर ब्रेन में होते हैं एंड 21 पेयर्स, सॉरी 21 नॉट 31,
तो 31 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो नर्व्स कितने होते हैं? जो कार्डियल नर्व जो ब्रेन से निकलेंगे उनको हम कार्डियल नर्व्स कहते हैं, क्योंकि ब्रेन मतलब कार्डिया के अंदर रहता है, तो इसलिए कार्डियल नर्व्स कहते हैं उसको। वो 12 पेयर होते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हर महीने के लिए एक नर्व्स होता है, ठीक है ना। तो 12 महीने के लिए 12 नर्व्स होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में कितने नर्व्स होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। तो आप 31 को याद रखने के लिए ऐसे कर लो कि ब्रेन में 12 होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में 12 का उल्टा 21 और 21 में 10 ऐड किए 31 जो पेयर्स होंगे वो स्पाइनल कॉर्ड्स के होते हैं। ये सारी जो हैं 12 या 31 ये सब पेयर्स है, मतलब दो दो होते हैं। एक लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, एक राइट साइड की तरफ जाता है। और हमने आपको बताया था गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया आर स्मॉल मासेस ऑफ नर्वस टिश्यू कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडीज। न्यूरॉन देखो, सेल बॉडी जो होता है वो मोटा होता है, थोड़ा सा बल्कि होता है, एंड जो टेल होती हैं जिनको एक्सॉन कहते हैं वो पतला होता है। तो जहां पर बहुत सारे सेल बॉडी मिलते हैं ना, वो एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना। दैट स्वेलिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैंग्लिया, ठीक है। अब आप बात करोगे कि गैंग्लिया कहां पाए जाते हैं, तो देखिए जो सबसे अच्छी बात है, गैंग्लिया हमेशा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाए जाएंगे। मतलब कहां पाए जाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। सो यहां अगर हम कहें कि गैंग्लिया कहां पाए जाएंगे, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही पाए जाएंगे गैंग्लिया, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया नहीं पाए जाते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं जहां बहुत सारे जो सोमास बॉडी होते हैं, सेल बॉडीज होते हैं, वो इकट्ठा हो? तो जी हाँ, ऐसे होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर बहुत सारे सोमास इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऐसे पार्ट होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में बहुत अच्छे से, इत्मीनान से सब कुछ मैं समझाऊंगा। अभी याद रख लीजिए कि जो पीएनएस के अंदर हो, पीएनएस के बाहर, पीएनएस में हो, उसको गैंग्लिया कहेंगे। और जो स्मॉल मासेस ऑफ नर्वस टिश्यू जो सीएनएस के अंदर हो, उसको न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, इंटेरिक प्लेक्सस। तो ये क्या होते हैं? इंटेरिक प्लेक्सस जो होते हैं ये एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि लोकेटेड कहाँ रहते हैं? इंटेस्टाइनल वाल्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में, ठीक है। एंड दे रेगुलेट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, जैसे आपने खाना खाया तो एसिड रिलीज करना है, एंजाइम रिलीज करना है, उसके लिए ना हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेन को कंसल्ट नहीं करता, वो वहीं पर रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स को रिसीव हुआ, सेंसेशन समझ में आया कि खाना पचाने का टाइम हो गया है, तो एंजाइम को रिलीज करते हैं, तो वो एंजाइम को रिलीज कर देते हैं। तो इंटेरिक प्लेक्सस जो है ना वो, और ये भी क्या बनाते हैं? ब्रेन ऑफ गट भी बनाते हैं, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि ब्रेन ऑफ गट किसको कहते हैं, तो इंटेरिक प्लेक्सस ही बनाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स की। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स मॉनिटर करते हैं क्या? इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। कुछ भी चेंज होता है वो हमारे सीएनएस को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि सेंसरी रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो गाइस, आप मुझे अभी देख रहे हो, ठीक है। तो ये फोटो रिसेप्टर्स देख रहे हो ना, देख कर आप बता रहे हो, आपको पता कैसे चल रहा है कि मैं दिख रहा हूँ? क्योंकि ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो है ना, सेंसेशन को फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है आंखों के अंदर, जो कि कोन्स हैं, रॉड्स हैं, ये सेंसेशन दे रहे हैं और ये हमारे ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। ब्रेन के ऑक्सीपिटल पार्ट में जा रहा है, वहाँ एनालाइज हो रहा है और फिर आप मुझे देख पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, ठीक है। तो ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है। और आपके अगल बगल में अगर कोई परफ्यूम लगाया हो तो वो उसको आप सूंघ भी पाओगे, ठीक है। तो ये भी सेंसरी रिसेप्टर्स है। कोई टच किया, प्यार से टच किया तो भी आपको पता चलेगा। तो ये सारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए, फिगर्स के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूं अभी तक जो हमने बातें कही, ठीक है। जो अभी तक बातें हम लोगों ने कही
वो ये कहा कि CNS सिस्टम जो होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन से हमने कार्नियल नर्व्स निकलते हैं। कितने कार्नियल नर्व्स निकलते हैं? तो हमने बताया कि 12 कार्नियल नर्व्स निकलते हैं। स्पाइनल नर्व्स भी निकलते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स कितने निकलते हैं? वो 31 स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं। और बात कर ले गैंग्लिया की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सोमा बॉडीज है जहाँ मिलती हैं उसको गैंग्लिया कहते हैं। ये देखिए स्वेलिंग पार्ट है यहाँ पर गैंग्लिया, इसको हम कह सकते हैं। फिर इंटेरिक प्लेक्सस, ये देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर पेट वेट है, हमारा इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर जो ये इंटेस्टाइन का डाइसेक्शन है, यहाँ पर जो नर्व्स हैं उसको हम इंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये टच स्किन जो है, जहाँ से आप टच सेंसेशन मिलता है, वहाँ पर इसको सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन कहते हैं। ये सब देखिए, ये फिगर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात करेंगे PNS। PNS इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट है PNS को जो डिवाइड करता है, ठीक है। तो PNS को डिवाइड करता है, पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तीसरा है इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो इंटेरिक प्लेक्सस हमने पढ़ा था वही बनाते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? दे कन्वे मैसेज, वो मैसेज कन्वे करते हैं किसको? CNS को करते हैं। सोमैटिक रिसेप्टर से, सोमैटिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं? हेड में, बॉडी वॉल में, लिम्स में एंड अदर रिसेप्टर ऑफ स्पेशल सेल्स ऑफ सेंस, लाइक जो हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, ये सब सेंसेशन जो है स्पेशल सेंस ऑर्गन के हैं। तो यहाँ से जो भी सेंसेशन मिलता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। मोटर न्यूरॉन्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरॉन सिस्टम है, वो क्या है? मोटर न्यूरॉन्स। अब सेंसेशन पहुंच तो गई, अब एक्शन क्या करेगा? ब्रेन एक्शन कैसे करेगा? तो ब्रेन एक्शन जो करेगा स्केलेटल मसल्स के थ्रू करेगा, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल करेगा? ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये मोटर न्यूरॉन्स एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? सेंसेशन पहुंचा, ब्रेन तक गया, ब्रेन ने एक्शन किया, ऐसे रिएक्शन हुआ, ये मोटर न्यूरॉन्स ने के थ्रू ब्रेन ने एक्शन रिएक्शन किया, ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसा कि ये नाम बता रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ANS जो होता है, ये हम वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है। ये किसकी इच्छा से होता है? प्रभु की इच्छा से। प्रभु कौन? ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वो अपने से एग्जीक्यूट करता है, ये देखता है कि ये हम जो एक व्यक्ति है उसके बस में अगर हम ये सारी चीज़ें दे देंगे तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मालूम चलेगा कि कभी सांस लेना भूल गया, मर गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल एक्टिविटीज़ है, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इसमें इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो विसरल ऑर्गन्स सच एज स्टोमक, लीवर, हार्ट, लंग्स, ये सब जहाँ पर भी स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ना यहाँ। और मोटर न्यूरॉन्स किसको करते हैं? कंट्रोल किसको करेंगे? स्मूथ मसल्स को करेंगे। तो ये चूंकि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो सेंसेशन भी हमारे जान में बगैर गया, लीवर से गया, हार्ट से गया, स्टोमक से गया, लंग से गया ब्रेन के पास, और तो वहाँ से मोटर जो आज्ञा मिलेगी ना, जो ऑर्डर भी मिलेगा ना, वो भी हमारे बताए बगैर ही मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से जो मोटर न्यूरॉन से वो स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेंगे, कार्डियक मसल पे एक्ट करेंगे, ग्लैंड्स पे एक्ट करेंगे, हार्मोन्स रिलीज होगा, एंजाइम्स रिलीज होगा, सब ऑटोमेटिक मोड में होगा, ठीक है। क्योंकि हम कॉन्शियस में नहीं, ये कॉन्शियस में इस सिस्टम को नहीं ले सकते हैं, ये ऑटोनॉमिक है, ये इनवॉलंटरीली कंट्रोल होता है, ठीक है। सो द मोटर पार्ट ऑफ ANS कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस।
द सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पारासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब देखिए जो अभी मोटर पार्ट हुआ, तो 1 मिनट अभी यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एक रिकैप कर दूँ, ठीक है, एक रिकैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर एक रिकैप करूँ तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हुआ सेंसरी एंड मोटर। अब इस मोटर में ना 2 पार्ट, क्या, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सेंसेशन में 2 हुआ, ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक का काम क्या है? बच्चों देखो इसको ऐसे समझो, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है हमारे बॉडी से सिंपैथी रखता है। मतलब कभी हमें किसी चीज़ की, हमारे माँ बाप भी हमसे बहुत सिंपैथी रखते हैं, तो जनरली खाना वाना तो घर में मिलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे तो माँ क्या करती है कि ये ले 10 रुपये ले ले, 20 रुपये ले ले, बर्गर पैटीज जाके खा ले, ठीक है। तो वो सिंपैथी रखती है आपसे। पापा ऐसे तो कपड़े वपड़े तो सब ठीक है चलता रहता है, लेकिन कभी मोबाइल फ़ोन लेना हुआ या ख़राब हो गया है, नया लेना हुआ है, नए मॉडल का लेना हुआ, पापा के पास है, पापा को सिंपैथी है तुमसे, पापा ने पैसे निकाले दे दिए, लो बेटा, या क्रेडिट कार्ड दे दिया, ले लो बेटा, कर लो शॉपिंग। तो वो क्या है, सिंपैथी रखते हैं आपसे, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी है आपकी बॉडी से सिंपैथी रखता है। कभी भी जैसे फाइट हुआ, कभी भी लड़ाई करने की स्थिति, अगर कोई कुत्ता ही पीछे पड़ गया तो भाई उस समय हमारे जो नॉर्मल बॉडी है वो उतनी एनर्जी नहीं होती उसमें, तो कि वो ऐसी सिचुएशन को फाइट कर सके। तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपैथिक सिस्टम क्या करता है, कुछ स्पेशल हार्मोन्स, एंजाइम्स रिलीज करता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप उससे निकल सको, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सिंपैथिक सिस्टम क्या कर रहा है, सिंपैथी रख रहा है आपके बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। तो ये फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं। ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब भाई, अब चलिए इमरजेंसी को तो आपने डील कर लिया, अभी इमरजेंसी में आप रहोगे भी तो कितनी देर रहोगे, ज़्यादा देर रह नहीं सकते हो, ठीक है ना। बॉडी इमरजेंसी में क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को ना आपके इमरजेंसी सिचुएशन से निकालने के लिए सारे सिस्टम्स को बंद कर देता है। जैसे कि जब आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया है तो उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, डाइजेशन करना बंद कर देगा, सारा एनर्जी कहाँ लगाएगा, प्रोडक्शन ऑफ मोर ग्लूकोज, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चल सकता, फिर एक समय में बॉडी को अपने नॉर्मल कंडीशन में आना ही पड़ता है। तो नॉर्मल कंडीशन में कौन लेके आएगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कौन, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में सब कुछ जान लिया। तो यही है डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यूज के बारे में। गाइस नर्वस टिश्यूज के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा उसको, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि जनरली नर्वस टिश्यूज के बारे में लोग नहीं बताते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना यहीं छूट जाते हैं। सो stay tuned and wait for my next video. Thank you.